नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। आइए नजर डालते हैं आज के जिले की खबरों पर। सिंहभूम संसदीय क्षेत्र से महागठबंधन की साझा प्रत्याशी कांग्रेस की गीता कोड़ा ने आज नामांकन पर्चा दाखिल किया। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, गीता कोड़ा के पति सह पूर्व सीएम मधु कोड़ा, पूर्व सांसद प्रदीप बालमुचु, पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस और घटक दल के नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। नामांकन दाखिल करने से पूर्व चाईबासा के कांग्रेस भवन से महागठबंधन की साझा प्रत्याशी फूलों से सजी खुली जीप में सवार होकर डीसी कार्यालय के लिए निकली। ढोल नगाड़ा और ताशा पार्टी के साथ झूमते नाचते महागठबंधन के नेता और कार्यकर्ता आगे चल रहे थे। इस जुलूस में खासकर महिलाओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। तमाम महिला कार्यकर्ता झूमकर नाचती हुई नजर आई। खुली जीप में सवार कांग्रेस प्रत्याशी गीता कोड़ा सड़क के दोनों ओर मौजूद जनता का अभिवादन करती हुई आगे बढ़ रही थी और जनता से वोट की अपील करती रही। गीता कोड़ा के वाहन के पीछे एक बड़े वाहन में जहां तमाम महागठबंधन के बड़े नेता मौजूद थे, वहीं गीता कोड़ा की जीप के आगे उनके पति सह पूर्व सीएम मधु कोड़ा अपनी पत्नी की जीप के लिए रास्ता क्लियर करते नजर आए। गीता कोड़ा के नामांकन जुलूस में कांग्रेस के अलावे जेवीएम और आरजेडी का झंडा नजर आया, लेकिन महागठबंधन बड़ा घटक दल झामुमो का एक भी झंडा या बैनर नजर नहीं आया। केवल झामुमो के जिला अध्यक्ष भुवनेश्वर महतो जुलूस में शामिल हुए। वहीं झामुमो के 5 विधायकों के जुलूस के साथ साथ सभा में भी मौजूद नहीं रहने से महागठबंधन के गांठ पर चर्चा का बाजार गर्म रहा। नामांकन के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने सिंहभूम भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मण गिलुवा और पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि सिंहभूम की जनता गीता कोड़ा के 10 साल के विधायक काल से इतना खुश है कि अब जनता गीता कोड़ा को सांसद बनाना चाहती है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सिंहभूम प्रत्याशी लक्ष्मण गिलुवा का इस बार जमानत जब्त होना तय है। वहीं डॉक्टर अजय ने पीएम नरेंद्र मोदी का झारखंड में होने वाले चुनावी सभा पर चुटकी लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जहां सभा करेंगे वहां कांग्रेस को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि पीएम झारखंड के तमाम 14 लोकसभा सीट पर चुनावी सभा करे ताकि झारखंड से भाजपा का पूरा सफाया हो जाए। क्या करना है 12 तारीख को? बटन कहां दबेगा? पंजाब पर। लास्ट में नारा लगाइए, चौकीदार। मैं फिनिश करता हूं, मैं बोलूंगा गीता कोड़ा, आप बोलेंगे गीता कोड़ा जिंदाबाद। ठीक है? गीता कोड़ा जिंदाबाद, गीता कोड़ा जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी गीता कोड़ा ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष प्रत्याशी लक्ष्मण गिलुवा पर निशाना साधते हुए कहा कि लक्ष्मण गिलुवा पिछले 5 साल तक सिंहभूम की जनता से दूर रहे और इसका फायदा उन्हें जरूर मिलेगा। लक्ष्मण गिलुवा ने जो भी वादे किए थे उनमें से एक भी वादे पूरे नहीं हुए। गिलुवा की झूठ और फरेब से इस बार जनता जवाब देगी। उन्होंने महागठबंधन के सवाल पर कहा कि झामुमो के केंद्रीय नेतृत्व हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन का आशीर्वाद प्राप्त है। झामुमो के 5 विधायकों के नामांकन समारोह में शामिल नहीं रहने के सवाल में कहा कि झामुमो के जिला अध्यक्ष 5 विधायकों के रूप में मौजूद हैं। कि आज के बाद हम सभी को मैदानों में लग जाना है, चुनाव के मैदान में पूरे जोश खरोश के साथ लग जाना है, लेकिन इस जोश में हम अपने होश नहीं खोए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से यहाँ की जनता को छला, यहाँ के लोगों को छला, उसे यहाँ के जनता खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। यहाँ के सांसद लक्ष्मण गिलुवा जी पिछले 5 वर्षों में यहाँ की जनता को सबसे ज्यादा ठगने का काम किया है, सबसे ज्यादा लूटने का काम किया है। तो इसलिए यहाँ की जनता से मैं अपील करती हूँ कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सोच में चोट करना है। उसकी सोच में चोट इसलिए करना है
क्योंकि उसकी सोच है, भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि यहाँ के हमारे आदिवासी, मूलवासी, हमारे किसान, हमारे युवाओं, हमारे बच्चों का, हमारे महिलाओं का, इन लोगों का विकास को रोक दिया जाए। इन लोगों के लिए कोई काम नहीं हो, इसका प्रमाण भी है आप लोगों के पास में। आप लोग देख रहे हैं सभी स्कूलों को बंद कर दिया जा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सवाल से डर लगता है। वो किसी भी सवाल सुनना नहीं चाहती, वो क्योंकि जवाब उनके पास है ही नहीं। इन पिछले 5 वर्षों में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जुमला आपसे कहा है, सिर्फ और सिर्फ गाने गाए हैं, भैया अच्छे दिन आएंगे। तो उन्होंने यही गाना गाया है। तो अब मैं आप लोगों से यही अपील करती हूं पुनः कि ऐसे ठगबाजों से इस बार सावधान रहे। ऐसे ठगबाज गांव घर में बहुत घूम रहे हैं, गेरुआ धारण करके घूम रहे हैं ना आपके गांव में। तो ऐसे लोगों को क्या समझ, ऐसे ठगबाजों को क्या करना है इस बार 12 तारीख को? क्या करना है? कान पकड़ के निकाल देना है। ये लोग ऐसे ही आपको पिछले 5 वर्षों से जो ठग रहे हैं, कभी कहते हैं कि आपको 15 लाख देंगे, पता नहीं कितने को खाता में आए। सब खाता तो खुलवा लिए ना आप लोग, 5 साल पहले खुलवाए तो आया क्या? बिल्कुल सही बात। वो लोग हैं जो इस देश के अमन, आइन, अखलाक, मोहब्बत के दुश्मन हैं। हिंदुस्तान को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्धिस्ट, बनिया, अगड़ा, पिछड़ा के नाम पर एक दूसरे को लड़ाकर अपने मुफाद को पूरा करना चाहते हैं, अपने स्वार्थ को साधना चाहते हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो जिनके दामन इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खून से सने हुए हैं और जो तथाकथित आज राष्ट्रवादी कहला रहे हैं। और दूसरी तरफ वो लोग खड़े हैं जो चाहते हैं इस देश में अमन हो, आइन हो, अखलाक हो, मोहब्बत हो, गंगा जमुनी तहजीब हो, हमारे वीरों, सूफी, संत, महात्माओं की कुर्बानी और पूरी दुनिया को जो शांति और सद्भावना का परिचय दिया, वो हिंदुस्तान की एक जयती हो, एकजुटता हो, एक दूसरे के साथ प्रेम और विश्वास से रहे, वो दूसरी तरफ लोग खड़े हैं। हम कहना चाहते हैं आपको कि आज ये लड़ाई बहुत साफ है। यहां लड़ाई ये नहीं है कि ये अगली सांसद गीता कोड़ा को हम जीतकर लोकसभा भेज दें। यहां ये भी लड़ाई नहीं है। यहां देश की ये भी लड़ाई नहीं है कि देश के अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी बने। ये लड़ाई सिर्फ ये है कि हम कैसे करके अपने देश के गौरवशाली इतिहास को बचाएंगे, कैसे करके गंगा जमुनी तहजीब को बचाएंगे, कैसे देश का आईन और संविधान बचाएंगे, कैसे करके हम इस देश को एकजुट कर दुनिया के सामने जो सोने की चिड़िया कहलाती थी, वो सोने की चिड़िया बना के रखेंगे। मैंने कहा पहले कि इतनी धूप में आप हैं, सुबह से यहां से चले आए बीसी का ऑफिस तक 12 किलोमीटर चले आए हैं, तो आपका तो मत निश्चित रूप से हमको मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। मगर आपके माध्यम से हमको और 1000 मत हमको चाहिए, और तभी हम गीता कोड़ा को जीत दिला सकते हैं। यहां से हम लोग दिल्ली की गद्दी में बैठा सकते हैं। और इसके लिए करना क्या पड़ेगा? आपको गीता कोड़ा बनना पड़ेगा, आपको महागठबंधन का प्रत्याशी बनना पड़ेगा। इसलिए कि हम लोग के पक्ष में और हमारे प्रत्याशी के पक्ष में नहीं है कि हर गांव हर मोहल्ला में जाए। संभव है क्या? नहीं है संभव। मगर आप हमारे प्रत्याशी हैं, महागठबंधन का प्रत्याशी है, आपको गांव मोहल्ला में जाना पड़ेगा और लोगों को बताना पड़ेगा कि महागठबंधन के प्रत्याशी की कौन जिताएं। आप आपको मैदान में भेज रहे हैं, लड़ाई में भेज रहे हैं। ये प्रजातंत्र का लड़ाई है और इस लड़ाई में आपको हथियार भी देना पड़ेगा। और हथियार क्या है? ये हथियार है जो हमारा बीजेपी के लोगों ने जब सत्ता में आए थे, उस समय जो मोदी जी ने देश की 100 करोड़ जनता के सामने जो संदेश दिया था, जो वादा किया था, उसको उन्होंने पूरा नहीं किया। हमने नहीं किया था, मोदी जी ने कहा था। क्या कहा था? हम काला धन वापस लाएंगे।
हमने नहीं कहा था। उन्होंने गंगा नदी साफ कराएंगे, हमने नहीं कहा था। गंगा नदी साफ हो गया क्या? कुछ नहीं हुआ। उसका बनारस साफ नहीं हुआ। बोला 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे हर साल, हो गया क्या? इसलिए मैंने कहा इस सब चीजों को, अब समय आया जब आपने कोई वचन दिया था, तो आज 5 साल में उस वचन को आपने पूरा किया कि नहीं किया। इस सब लोगों को बताना पड़ेगा कि ये पूरी तरह से विफल हो गए। जो उन्होंने वादा किया था इस 5 साल में, उसको पूरा नहीं किया। और अब तो अपने कार्यशैली के बारे में नहीं कहते हैं कि हमने 5 साल काम किया है तो हम उस काम के बल पर वोट मांगेंगे। अब बताते हैं देशभक्त की बात करते हैं कि अब देश को खतरा हो गया है, अब देशभक्त की आवश्यकता है। ये आप समझ सकते हैं कि ये हमको हमारे वोट को बांटना चाहता है। लोकसभा चुनाव 2019 के लिए सिंहभूम संसदीय सीट से अब तक 4 प्रत्याशी नामांकन पत्र भर चुके हैं। 18 अप्रैल को निर्दलीय प्रत्याशी प्रताप सिंह बांद्रा ने नॉमिनेशन किया था। आज कांग्रेस से गीता कोड़ा सहित 3 प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन किया। अब तक 12 प्रत्याशियों द्वारा नामांकन पत्र खरीदा जा चुका है, जिसमें से 4 ने नामांकन दाखिल कर दिया है। आज महागठबंधन की ओर से कांग्रेस प्रत्याशी गीता कोड़ा, बीएसपी से परदेशी लाल मुंडा और एसयूसीआई से चंद्रमोहन हेम्ब्रोम ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी अरवा राजकमल के सामने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन की अंतिम तिथि 23 अप्रैल तक है। आज 10 सिंहभूम लोकसभा सीट के लिए 4 नॉमिनेशन 3 अभ्यर्थी के द्वारा दिया गया है। इसमें एसयूसीआई पार्टी के द्वारा श्री चंद्रमोहन हेम्ब्रोम के द्वारा दिया गया है। इसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस से श्रीमती गीता कोड़ा के द्वारा दिया गया है और भारतीय समाजवादी पार्टी बीएसपी के द्वारा परदेशी लाल मुंडा इनके द्वारा भी नॉमिनेशन 2 सेट में दिया गया है। तो आज तक कुल 5 नॉमिनेशन प्राप्त हुआ है 4 अभ्यर्थी के द्वारा। एक अभ्यर्थी 2 सेट में नॉमिनेशन अपना दाखिल कर चुके हैं। कल रविवार है तो कल नॉमिनेशन की प्रक्रिया नहीं होगा। तो सोमवार यानी 22 और मंगलवार 23, 2 दिन 11 से 3 के बीच में कोई भी अभ्यर्थी आके अपना नॉमिनेशन दर्ज कर सकते हैं। तो संबंधित नजारत शाखा के द्वारा भी संबंधित नॉमिनेशन बिक्री भी समाहरणालय के प्रथम तल्ला में किया जाएगा। सिंहभूम की जनता जो पिछले 5 वर्षों में खुद को ठगा सा महसूस कर रही है, जो यहाँ से सांसद लक्ष्मण गिलुआ जी जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, केंद्र से लेकर राज्य तक उनकी सरकार है, उसके बावजूद इस सिंहभूम का संसदीय क्षेत्र सिंहभूम का जिस तरह का विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो रहा। यहाँ शिक्षा का स्तर दिनों दिन गिरता जा रहा है। यहाँ के बच्चे स्कूल के लिए तरस रहे हैं। जिस तरीके से स्कूलों को बंद किया जा रहा है और सरकार शराब दुकानों को खोल रही है, तो इससे साफ जाहिर है कि सरकार की मंशा यहाँ के विद्यार्थियों को पढ़ाने की नहीं है, बच्चों को पढ़ाने की नहीं है, उन्हें एजुकेशन देने की नीयत नहीं है। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी यहाँ जो सबसे बड़ा समस्या है पूरे संसदीय क्षेत्र में, चाहे वो आदितपुर का इलाका हो, चाहे पश्चिम सिंहभूम का इलाका हो, तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के इंडस्ट्रियल एरियाज आज बंद हो रहे हैं। आदितपुर में कई सारे इंडस्ट्रियल एरिया बंद हो गए हैं, लेकिन ये भाजपा की सरकार कहती है कि भाई हम 2 करोड़ नौकरियां दे रहे हैं। इधर तो आप सारा चीज आप बंद कर दे रहे हैं और आप नौकरियां कहाँ दे रहे हैं? तो ये इनका झूठ का पुलिंदा लगातार 5 साल लोगों ने देखा है और आज सरकार का यही नाकामी है और जनता इसी को लेकर के आज सिंहभूम के जो 60% से ऊपर 60% से ऊपर वो जो राहुल गांधी जी का 6,000 प्रति माह 72,000 हर साल गरीब परिवार को देने का जो योजना है, वो सिंहभूम का 60 से 70% की जनता को फायदा होगा। आप देख लीजिए 60 और 70% आबादी को, और उस कार्य योजना के आधार पर 3 साल में सिंहभूम जिला में कोई भी गरीब आदमी जो है, कोई गरीब परिवार नहीं रहेगा, सब मध्य वर्ग होंगे। भारतीय जनता पार्टी का कहना है, उनके प्रवक्ता ने कहा कि अगर आप 6,000 हर गरीब के परिवार के खाते में डालेंगे और 72,000 रुपये साल में करेंगे, तो हमको फिर गाड़ी चलाने वाला, कपड़े धोने वाला, खाना बनाने वाला, टॉयलेट साफ करने वाला काम मिलेगा। इस तरह की इनकी मानसिकता है। और राहुल गांधी जी और कांग्रेस का कहना है कि यदि हम पूरे सिंहभूम में 60-70% आबादी जो है, खासतौर से हमारे आदिवासी समाज के लोग हैं, मूलवासी समाज के लोग हैं और सामान्य वर्ग के 30% लोग हैं, उसमें वो सब मध्य वर्ग में आ जाएंगे।
तो एक तो सोच लीजिएगा कि अगर गीता कोड़ा जी और राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनते हैं और गीता कोड़ा जी यहाँ से जीतते हैं तो 60-70% आबादी के कल्याण हो जाएगा। दूसरा, देशद्रोही के मामला जो देश में चल रहा है, हम तो एक ही चीज कहेंगे कि प्रधानमंत्री जी के हेलीकॉप्टर से 3 काले बक्से 2 काले बक्से दिखाई दिए। चुनाव को प्रभावित करने के लिए यदि उसमें पैसे थे या कुछ सामग्री था, तो इसका मतलब है कि देश के इतिहास में पहली बार है कि प्रधानमंत्री ने वायुसेना का हवाई जहाज के साथ, क्योंकि वायुसेना का हवाई जहाज उनके साथ जाता है, उसके दुरुपयोग करके जो है चुनाव को जो है पैसे के बल पर या धन बल के बल पर अगर सही है तो इससे जब बड़ा देशद्रोही काम क्या हो सकता है। हम तो कहते हैं कि यदि हम सिक्योरिटी गार्ड के माध्यम से पैसे ले जाए चुनाव को प्रभावित करने के लिए, शराब ले जाए, तो वो तो उस देशद्रोही वाला काम है। जब प्रधानमंत्री जी इतना काम कर रहे हैं उसमें कोई जवाब नहीं। SUCI सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट टीम से एक प्रत्याशी के रूप में सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र में पदार्पण किया हूं और आप लोगों का जन सहयोग मैं चाहता हूं। यहाँ के लोगों का शिक्षा में बहुत बड़ी बाधाएं आ रही है, शिक्षकों की कमी है और स्वास्थ्य में भी देखा जाए तो डॉक्टरों की कमी है, कर्मचारियों की कमी है और जल जंगल की बात होती है। इन सब की भी अस्तित्व की रक्षा करने के लिए मैं SUCI कम्युनिस्ट ग्रुप से लोकसभा में उतरा हूँ। चक्रधरपुर सोनवा मार्ग में दिगिलोटा बेगुना मोड़ पर बस की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक को गंभीर चोटें आई हैं। बाइक पर जा रहे युवक और युवती बस की चपेट में आ गए। घटना इतनी दर्दनाक हुई कि बाइक पर सवार दोनों युवक मौत का शिकार हो गए, जबकि युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। उसका इलाज चल रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।